हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 66 के बारे में। जानेंगे इसके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दक्षता चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। जैसे यहाँ पे दे रखा आपको चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपको चित्र दे रखा है ए, बी, सी और डी। तो चित्र में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। एवं शीर्ष कितने हैं? 4 शीर्ष हैं। फिर है भुजाओं की आकृति बंध को, यानी 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 4 विकर्ण होते हैं, जैसे ये देखो। उसके बाद में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिखो। ए बी, यानी जो ये है ए बी और इधर है सी डी। इसी तरीके से ए डी और बी सी। तो यहाँ पे लिखा ए बी, सी डी, ए डी और बी सी। फिर है सम्मुख कोणों के 2 युग्म, तो ए सी और बी डी हो जाएगा। आसन भुजाओं के 2 युग्म, तो ये हो जाएगा ए डी ए बी, सी बी सी डी। और आसन कोणों के 2 युग्म भी ए डी ए बी, सी बी सी डी हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम लिखने हैं। तो चारों कोण कौन से हैं? पी एस क्यू आर। तो लिखा पी क्यू आर एस। उसके बाद चतुर्भुज के चारों भुजाओं के नाम। तो चारों भुजाएं कौन सी है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। तो ये लिख दिया पी क्यू आर, आर एस, एस पी। बिंदु एन भुजा पर स्थित है। कौन सी भुजा? ये बिंदु है, कौन सी भुजा पर स्थित है? तो ये एस और आर भुजा पर स्थित है। तो लिख दिया एस और आर। फिर पी एस तथा एस आर भुजाएं हैं, आसन कोण है। यानी पी एस, देखो पी एस कहाँ है? ये देखो पी, ये एस रहा। फिर एस और आर, ये क्या है? आसन कोण है। पी एस क्यू आर, ये यानी सम्मुख कोण है। तो आपको लिखना है यहाँ पे सम्मुख कोण। पी क्यू तथा क्यू आर है, ये दोनों क्या है? आसन कोण है। पी क्यू देखो, पी क्यू और क्यू आर यानी आसन है। फिर है पी क्यू एस आर, देख पी क्यू और एस आर ये क्या हो गए? यानी सम्मुख हो गए, यानी आमने सामने है तो सम्मुख हो गए। फिर है बिंदु एक्स टी एक्स वाई चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है। आसन और सम्मुख नहीं है, या अभ्यंतर भाग में लिखा जाएगा, अभ्यंतर भाग में स्थित है। फिर है पी और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है। एस और आर चतुर्भुज के पी क्यू आर एस में आसन कोण है। तो इस तरीके से आपको इस कोण की सहायता से इनको बताना है। फिर है अपना ओसीआर आधारित आकलन। प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितना डिग्री का होगा? कौन सा कोण होगा? तो होगा सरल कोण। फिर है किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? तो एक ही अधिक कोण संभव है। फिर है किसी बहुभुज के एक शीर्ष के आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है, तो विकीर्ण कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं, यानी संपूरक होते हैं। रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने 7,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराना का सामान, 1,330 रुपये की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास कितने रुपये शेष बचे हैं? तो उसके पास 50,000 रुपये थे, तो उसके पास 18,470 रुपये शेष बचे हैं। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, तो बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ? तो हो जाएगा अपना 9,910। यानी 10,000 होती है, 10,000 में से यानी अपन 90 घटा देंगे। फिर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है? तो 1/3 और 2/6 यानी समतुल्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? तो 9 है। संख्या 4, 9 यानी 49 और एक खाली रिक्त स्थान दे रखा है 2 के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगी कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें भरा जाएगा आपके 3। शुभम ने अपने 148 में से 37.50 की पुस्तक 16.75 का रजिस्टर खरीदा। शुभम के पास कितने रुपए बचे हैं, यानी शेष कितने रुपए बच गए? तो 93.75 रुपये। फिर अपना कार्यपत्रक 67 दक्षता आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ बना पाना। नीचे बनी आयत या वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा या चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप यानी इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, तो भुजा 5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप आपको दे रखा है यानी 32 है, तो एक भुजा हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे।
ये 15 है तो ये भी 15 है, तो टोटल दे रखा है परिमाप 40, तो 15 और 15 30 हो गए, 10 बच गए, यानी 5 ये भुजा है और 5 ये भुजा है, तो अपना चौड़ाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर है परिमाप दे रखा आपको 28, तो भुजा यानी पूरे का परिमाप 28 है, तो एक भुजा कितने की होगी 7-7 की। फिर है परिमाप 48 दे रखा है, तो एक भुजा कितने की हो जाएगी 12 की, यानी 12 चौके 48। ये 15 है तो ये भी 15 है, और टोटल पूछा है परिमाप दे रखा है 42, तो ये भुजा कितनी की हो जाएगी 6 की, और ये भी 6 की, तो चौड़ाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। फिर है अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, और जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों को उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाएं। जैसे अनीता है वो 65, यानी अनीता द्वारा दौड़ तय की गई, तो 65 यानी एक साइड क्या है 65 है, एक चक्कर पूरा लगाती है, तो 65 ये 65 ये 65 ये 65 ये, यानी 65 को 4 से गुणा कर देंगे तो 260 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अंकिता है, यानी वो दौड़ लगाती है, तो एक साइड क्या है 35 है, एक 25 है, इधर 35 है, ये 25 है, तो 35 प्लस 35 प्लस 25 25 यानी 120 हो जाएगा। दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की या फिर कितनी दूरी तय की, तो सबसे ज़्यादा दूरी देखो 260 उसने तय की माइनस 140, तो 140 मीटर ज़्यादा दूरी वो है अनीता ने तय की। फिर अपना कार्यपत्रक 68, दक्षता आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से, यानी एक उनको गत्ता दिया गया जो 8 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर क्या था चौड़ा था, उसमें से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। इनके पास जो गत्ता है वो सभी के पास एक जैसा है, अब काटने का जो तरीका है वो इनका अलग अलग है। जैसे यहाँ से लेकर यानी सभी के पास गत्ता है वो इसी एक ही साइज़ का था, इसने क्या किया, यानी पहला ये रमेश है, यानी गत्ते का क्षेत्रफल कितना है 80 सेंटीमीटर है, यानी 10 तो भाग इस तरीके से हैं, 8 भाग इस तरीके से हैं, और काटे गए टुकड़े का भाग यानी 6 4 का काटना था तो 24 सेंटीमीटर, शेष कितना बच गया 56। तो ये तो क्या है सभी को आंसर समान आएगा, जैसे 80 है 24 56 80 24 56 80 24 56। अब काटने का जो तरीका है देखो, इसने जो काटा है वो गत्ते को क्या काटा है एकदम बीच में से काटा है, तो ये तरीका क्या है, बाकी का सारा क्या हो गया वेस्ट हो गया, ये तरीका सही नहीं है। अब देखो नाजिया ने यानी एकदम इस साइड से काटा है, कितने का 4 और 6 का, यानी इस साइड से 4 कॉलम है इस साइड से 6 कॉलम है, तो इसने सही काटा है। उसके बाद में जो टीना थी इसने एकदम बीचों बीच काट दिया, तो इसका मतलब बाहर वाला ख़राब हो गया, यानी टोटल 80 था, काटा कितना भाग है 24, शेष कितना बच गया 56 सेंटीमीटर। और अब्राहम है उसने भी क्या साइड से काटा है, यानी जो नाजिया और इब्राहिम है उन्होंने अच्छे से इसको काटा है। निष्कर्ष पूछा गया है सभी ने बराबर भाग काटा है, पर रमेश और टीना ने सही तरीके से नहीं काटा, यानी रमेश ये था और ये टीना थी। नेक्स्ट है, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा गुना भुजा, यानी 20 गुना 20 यानी 400 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 40 गुना x, तो x का मान अपन निकालेंगे 400 भाग 40, तो कितना आ जाएगा 10, तो आयत की चौड़ाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर है रेणु के पास 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है, यानी 10 गुणा 10 की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर 5 गुणा 5 की शीट काटना चाहती है, यानी 5 गुणा 5 की नहीं 25 सेंटीमीटर शीट करना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके पास टोटल 100 थी, उसमें से 25 उसने काट ली, तो कितना बच जाएगा 25 75 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।